हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो। और क्लास 10th के बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं रेस्पिरेशन, श्वसन, और बहुत कुछ हम लोगों ने श्वसन में पढ़ लिया है। ठीक बेटा, तो आज हम लोग श्वसन में जंतुओं में श्वसन भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन, यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक है बेटा, तो आप एकदम तैयार हो जाइए, खूब ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे बेटा। एक ठीक पूरा पीरियड में आप एकदम पेन और कॉपी लेकर के खूब ध्यान से सुने और नोट करते हुए चलें। देखिए बहुत मजा आने वाला है बेटा। और ऐसे कि नहीं 2 मिनट देख के फिर चलिए छोड़िए जाने दिए, ठीक, तब मजा नहीं आएगा। ठीक ना, तो आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेटा ठीक मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मानव में श्वसन। ध्यान दें, हमारी हेडिंग है मानव में श्वसन। एकदम ध्यान दें, मानव में भैया हो क्या श्वसन। ठीक, मानव में श्वसन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। रिस्पायरेशन इन क्या, ह्यूमन। ठीक, मानव में श्वसन। ठीक, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ये रिस्पायरेशन इन ह्यूमन क्या है, मेरी बात समझें आप। ठीक, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हालांकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि भोजन से जो ग्लूकोज आ रहा है यहां से ऑक्सीजन जाएगा और उसका ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का, जिससे ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो मेन यदि श्वसन न हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगी, और जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो जीवन संभव नहीं। तो रिस्पायरेशन यानी श्वसन का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। ठीक, अब देखिए बेटा रिस्पायरेशन होता कैसे है मानव में। तो सबसे पहले इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ठीक यहां पे हम लोग 3 पार्ट में मानव में श्वसन को 3 भागों में डिवाइड करके हम आपको समझाएंगे, एकदम बेहतरीन भैया हो, एकदम याद कराने की गारंटी रख रहे हैं। ध्यान से बस सुनिए, पूरा पीरियड ध्यान से सुनिए और लिखते रहें। देखें एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको पूरी क्रिया विधि याद हो जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए बेटा एकदम ध्यान से सुने। ठीक, एकदम ध्यान से भैया हो, ध्यान दीजिएगा। हाँ सुने ध्यान से। तो इसको 3 पार्ट में, मानव में श्वसन को बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट। ठीक, पहला जो पार्ट है मानव में श्वसन में, सबसे पहले श्वसनांगों के बारे में देखेंगे। ठीक, श्वसनांग यानी श्वसन अंग। श्वसनांग के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन श्वसनांग कहां कहां हैं, उनकी खासियत क्या है, वो काम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे इसमें श्वसनांग में। ठीक, सबसे पहले इसी के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक, श्वसन क्रिया यानी श्वसन कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जाती है। ठीक, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यानी दूसरा पार्ट बाबू हो हम लोग क्या देखने वाले हैं, श्वसन क्रिया। ठीक, श्वसन क्रिया। ठीक ना, ठीक, यानी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, श्वसन की क्रिया या श्वसन क्रिया, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले ठीक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग देखेंगे, कौन कौन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और प्रमुख कौन है ये भी हम बता देंगे। लेकिन और कौन, ठीक, हेल्प वाले कौन है, ठीक, उनको हम लोग देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर इसके बाद ठीक फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, यहां पे हम लोग कह सकते हैं बेटा, यहां पे इसको हम लोग इंग्लिश में रेस्पिरेटरी, ठीक, क्या चीज हो भैया हो, ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक, श्वसन क्रिया, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन।
फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन, सही है, मस्त है। तीसरा बाबू, तीसरा हम लोग कह सकते हैं, ठीक, फेफड़े में हाँ देखिए बेटा, फेफड़े में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, ये सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक, एक्सचेंज ऑफ क्या, O2 एंड CO2 इन लंग्स, ठीक ना। एक्सचेंज ऑफ इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं यहां पे एक्सचेंज ऑफ क्या, O2 एंड क्या भैया हो, CO2 इन लंग्स। मेरी बात ध्यान दें, इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक। ठीक, पूरे मानव में श्वसन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक। और हाँ, ये वाला पार्ट अभी इसी क्लास में हम समाप्त करेंगे, श्वसनांग और श्वसन क्रिया। लेकिन तीसरा जो फेफड़े में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन लंग्स, ठीक, ये ठीक अगले वाले लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। इसके साथ ये श्वसन वाला पूरा टॉपिक हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बाबू, हो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ठीक श्वसनांगों के बारे में जानेंगे, श्वसनांग, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम हेडिंग दे लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारी हेडिंग हो जाती है, कौन हो, श्वसनांग, ठीक, एकदम बढ़िया भैया। श्वसनांग यानी रेस्पायरेटरी ऑर्गन, एकदम ध्यान से सुनेंगे, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक, श्वसनांग। ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन यानी श्वसनांग में क्या क्या होता है, श्वसन के अंग में रेस्पायरेटरी ऑर्गन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, समझिए समझिए। हम लिख देते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं नासा छिद्र, ठीक, जो नाक का ये जो होल है ना बेटा, इसे नासा छिद्र कहते हैं, ठीक। नेजल अपर्चर भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना। सबसे पहला जो है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, देखिए भैया, जो पहला है इसमें, ठीक, सबसे पहला जो श्वसन अंग है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुने। तो सबसे पहले बेटा हो कौन आ जाता है, नासा छिद्र, ठीक, नासा छिद्र, इसे हम लोग कह सकते हैं, सॉरी भैया, इसे हम लोग कह सकते हैं नेजल, ठीक, होल या नेजल अपर्चर भी कह सकते हैं, नासा छिद्र, नेजल होल या नेजल अपर्चर, ठीक। ये होता है नासा छिद्र पहला, ठीक। अब नासा छिद्र क्या है, ध्यान से सुन लेंगे बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारी नाक का जो दो होल है ना, जो दोनों होल हैं एकदम शुरुआत में ही दोनों होल, तो इन दोनों ही होल को ही नासा छिद्र कहते हैं, नेजल अपर्चर या नेजल होल कहते हैं, ठीक। इसके बाद बेटा आगे जाएंगे, आगे अब नासा छिद्र से आगे एक नासा गुहा कहते हैं इसे, ठीक, नेजल कैविटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नासा छिद्र से आगे जाएंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा भैया, हो नासा गुहा, ठीक, इसे नेजल कैविटी कहते हैं, क्या कहेंगे, नेजल कैविटी, ठीक। नासा छिद्र यानी नासा गुहा या नेजल कैविटी कहेंगे। तो जो होल है, और ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो जो पूरा ध्यान देंगे, पूरी कैविटी है, जो होल है इतना लंबा, नासा छिद्र के आगे बढ़ेंगे तो जो ठीक होल होता है, जो जगह होती है छिद्र के आगे, नासा छिद्र, दोनों नासा छिद्र के आगे, तो उसे ही बेटा वो हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं, ठीक। अब ये नासा गुहा आगे कहां खुलती है, तो ध्यान देंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने बेटा, ठीक। ये नासा गुहा खुलती है बेटा फायरिंग्स में, ठीक। फायरिंग्स का मतलब इसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं,
ठीक, ये कहां खुलेगी? ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भैया हो? फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स ग्रसनी में खुलती है। ठीक, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बारे में भी आप जान लीजिए। तो जो नासा गुहा ग्रसनी आ जाता है, यहां पे है, यहां पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक ना, ग्रसन। वहां पे बेटा ध्यान देंगे, ग्रसनी में नासा गुहा खुलेगी। तो ग्रसनी एक ऐसा स्थान है, एक जो मुख गुहा और नासा गुहा दोनों ग्रसनी में खुलते हैं, ग्रसनी में, फेरिंग्स में। और फिर फेरिंग्स आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को ट्रैकिया कहा जाता है, एक को, ठीक, एक को ग्रास नली, ओएसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली दो नलियों में डिवाइड होती है, वहीं ग्रसनी। ग्रसनी एक जगह है, ध्यान दीजिएगा, जो कि वायु द्वार और कौन, भोजन द्वार, दोनों को कनेक्ट करती है। कोई आपसे पूछ देगा कि वायु द्वार यानी जो सांस लेते हैं वो वाला और भोजन वाला दोनों एक जगह कहां मिलते हैं, कहां खुलते हैं एक ही स्थान पर, तो वो उस स्थान का क्या नाम है? ग्रसनी, फेरिंग्स। जिंदगी में मत भूलिएगा बेटा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रसनी भोजन द्वार और सांस श्वास द्वार दोनों को मिलाने का काम करता है। तो ये ध्यान देंगे, नासा छिद्र, ठीक, और कौन, मुख गुहा, दोनों ग्रसनी में खुलते हैं। फिर ग्रसनी से जब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ग्रसनी से आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो आगे ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया श्वास नली की बात कर रहे हैं, और तो खूब डिटेल में हमने डाइजेशन में बताया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे श्वसनांगों की बात कर रहे हैं, तो उसको जानिए बेटा, ठीक। ग्रसनी से आगे बढ़ेंगे तो ग्रसनी से आगे जो श्वसनांग है, ठीक, ग्रसनी वैसे भोजन में भी, ठीक, भोजन वाले ओएसोफेगस में भी खुल जाएगा, और यहाँ श्वास नली यानी ट्रैकिया में भी खुलेगा। तो हमें भोजन वाले से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखें ग्रसनी बेटा, ग्रसनी के आगे ये जो ग्रसनी है, फेरिंग्स, ठीक, ये ट्रैकिया में खुलता है, जिसे श्वास नली भी कहते हैं। हिंदी में बाबू इसे क्या कहते हैं? श्वास नली, ठीक, श्वास नली, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वो ट्रैकिया, ठीक, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, श्वास नली, ठीक। और जानते बेटा इसकी जो लंबाई है, लेंथ, लगभग 11 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? इसकी जो लेंथ है बाबू, लगभग 11 सेंटीमीटर होती है श्वास नली की लेंथ, ठीक। सॉरी, यहीं पे एक चीज और भूल गए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी 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 बता देता हूं। हाँ, फेरिंग्स के आगे बेटा हो, ठीक ना, हमें लैरिंग्स मिल जाता है, लैरिंग्स, ठीक, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, जहां से आवाज उत्पन्न होती है। बताइए, ठीक, कितना महत्वपूर्ण है, स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक। और लैरिंग्स ये स्वर यंत्र है। अब स्वर यंत्र कहां जानते हैं? यहाँ इतना बड़ा है, ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से जो घाटी, यहाँ पे किसी किसी का बड़ा उभरा रहता है, इतना बड़ा ऐसे निकला रहता है, तो यहाँ पे ये स्वर यंत्र है, ये लैरिंग्स है। अभी हम एक बड़ा सा फिगर आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें सारी चीजें यहाँ क्लियर होने वाली हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त चीज आपको मिलने वाली है बेटा, ठीक। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ ये क्या है? स्वर यंत्र, लैरिंग्स है, ठीक, लैरिंग्स। यहाँ दबा दिया जाए तो आदमी खत्म हो जाएगा, आवाज भी नहीं आएगी, ठीक, एकदम मस्त। देखो बेटा, तो ग्रसनी हो गया, लैरिंग्स हो गया, यानी स्वर यंत्र हो गया। इसके आगे जब बढ़ेंगे तब जाके हमें ट्रैकिया मिलता है, यानी श्वास नली। भैया भैया हो, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगी? श्वास नली, एकदम नहीं भूलेंगे। श्वास नली को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ठीक, ट्रैकिया, श्वास नली। सही है, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक। अब चलिए, जब ट्रैकिया से, ये 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लगभग इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 11 सेंटीमीटर, ठीक, 11 सेंटीमीटर होती है इसकी जो लेंथ होती है बाबू हो, भैया हो, ठीक। इसकी जो लेंथ कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है। श्वास नली हो गई। फिर बेटा श्वास नली से जब आगे बढ़ते हैं आप, ठीक, श्वास नली से आगे यहां पे आ गए हम लोग, तो ये जो श्वास नली है ना, ये दो पार्ट में, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। हिंदी में भी ब्रोंकाई, इंग्लिश में भी ब्रोंकाई, ठीक है, ठीक। ध्यान देंगे, ये जो श्वास नली बेटा दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक, दो पार्ट में, यानी दो दो ब्रोंकाई, यहां से ना दो, यहीं से दो पार्ट में टूटेगी, दो नलियों में टूट जाती, दो नलियों में विभक्त हो जाती है, टूटेंगे क्या कहेंगे हम लोग, विभक्त हो जाती है, दो नलियों में विभाजित हो जाती है, ठीक। इसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं,
हाँ ब्रोंकाई, ठीक ठीक ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई है, ठीक। श्वास नली आगे दो नलियों में विभक्त हो जाती है, दो दो ब्रोंकाई आ जाती है, ठीक। फिर बेटा क्या होगा, ब्रोंकाई जो है ना, अब ये आगे बढ़ेंगी तो कई ब्रोंक्यूल्स में फेफड़े में घुस जाएंगी, फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई, ठीक, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है ब्रोंकाई और कई ब्रोंक्यूल्स में खुल जाती हैं, ठीक, कई ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई के आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं, ध्यान दें आप, ठीक, ब्रोंकाई जब आगे बढ़ेगी, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ब्रोंकाई तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रांक्यूल्स, ठीक, ब्रांक्यूल्स में टूट जाती हैं, ब्रांक्यूल्स इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में भी ब्रांक्यूल्स ही कहते हैं इसे, ठीक, ये ब्रांक्यूल्स, ठीक। तो ब्रांक्यूल्स में ये विभक्त हो जाती है ब्रोंकाई, ठीक, ये अब फेफड़े में घुस गई है, ठीक, ब्रोंकाई फेफड़े के अंदर आ जाती है, ठीक। हाँ ब्रोंकाई, सॉरी ब्रोंकाई बाहर रहती है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स जो है फेफड़े के अंदर आ जाती है, ठीक, ब्रोंक्यूल्स, समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक। बहुत पतली 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 नलियों में टूटती हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक। अब जानिए, ध्यान दीजिएगा बाबू हो, ठीक, ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो एल्वियोलर डक्ट में टूट जाती हैं, ठीक, जिसे हम लोग एल्वियोलर नली या एल्वियोलर डक्ट कहेंगे, ठीक ना। ये ब्रोंक्यूल्स जो होती है टूट जाती हैं किसमें, एल्वियोलर डक्ट, ठीक, एल्वियोलर डक्ट, वायुकोश नलिका कह सकते हैं इसे, ठीक, वायुकोश वाहिनिका, ठीक, एकदम सही, एल्वियोलर डक्ट में टूट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। अब बेटा हो, ये जो एल्वियोलर डक्ट हैं ये किससे जुड़ी रहती हैं, एल्वियोलाई से, छोटे 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 गुब्बारे की तरह एकदम एकदम छोटी छोटी संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक, एल्वियोलाई, जिसे वायुकोश, हिंदी में क्या कहेंगे इसे बेटा, वायुकोश, ठीक, वायुकोश, या इंग्लिश में इसे कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई, ये होता है वायुकोश। चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमें उम्मीद है कि ये पूरे श्वसनांग आपको याद होंगे, एक एकदम याद रखना होगा। जो सांस लेते हैं हम वायुमंडल से, वो कैसे जा रही है ये आपको पता होना चाहिए, उसका रास्ता क्या है, ठीक, कौन कौन से श्वसनांग उसके रास्ते में पड़ते हैं। तो सबसे पहले कौन, नासा छिद्र पड़ेगा, फिर क्या नासा गुहा आ जाएगी बेटा, फिर इसके बाद क्या फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स के बाद ध्यान दें आप, ठीक, यानी फेरिंग्स का मतलब ग्रसनी आ जाएगा, फिर लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र आ जाएगा, फिर कौन, ट्रैकिया यानी श्वास नली आ जाएगी, फिर श्वास नली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी जिसे ब्रोंकाई कहेंगे, ये ब्रोंकाई आ जाएगी, ब्रोंकाई कई 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 पतली पतली नलिकाओं में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रांक्यूल्स कहते हैं। अब ये ब्रांक्यूल्स भी कई पतली पतली नलिकाओं में ठीक विभक्त हो जाती हैं, जिसे एल्वियोलर डक्ट या वायुकोश वाहिनिका कहते हैं, ठीक। अब ये वायुकोश वाहिनिका जुड़ जाती है डायरेक्ट, छोटे छोटे गोले, ठीक, छोटे छोटे गोली की समान की संरचना होती है गुब्बारे की तरह, उनसे जुड़ती हैं ये एल्वियोलर डक्ट, ठीक, वायुकोश वाहिनिका वायुकोश से जुड़ती है, यानी एल्वियोलाई से जुड़ती हैं, ठीक। अब एल्वियोलाई का काम क्या होता है, ठीक, ये सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। एल्वियोलाई की चारों तरफ बेटा, ठीक, रक्त नलिकाएं होती है, रक्त वाहिनिकाएं, रक्त केशिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड भरा रहता है, ठीक। अब वहीं से, ध्यान दे बेटा, वहीं से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है फेफड़े के अंदर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उसकी भी वर्किंग है, क्रियाविधि है, जो कि खूब डिटेल में हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इनको समझिए, ध्यान दे, फिर श्वसन क्रिया हम समझाते हैं, यहां से कैसे, ठीक, यहां से फेफड़े तक कैसे हवा चल जाती है, ठीक, यहां से हम कह सकते हैं फेफड़ा है, जैसा कि फिगर में अभी दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भैया हो, आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें, नहीं भेजे हैं आज। हाँ देखो बेटा, तो इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हमारे, ठीक, वो आपके सामने है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन।
ध्यान दे बेटा, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सामने, द ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एकदम ध्यान दीजिएगा कितना मस्त। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये ठीक, इसमें है क्या, एकदम ध्यान से देखें। तो ये यहां पे देखें सभी बच्चे एकदम ध्यान से, हाँ देखें, तो भैया हो एकदम ध्यान से, यहां पे जो देख रहे हैं ये मुख गुहा है, ऊपर 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 नेजल कैविटी, ये जो देख रहे हैं ना आप एकदम ध्यान से देखिए, ये नेजल कैविटी है, मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, नासा छिद्र हैं, ठीक। अब यहां से ये होल जा रहा है आगे, ठीक, तो इसे क्या नाम देंगे हम लोग, नेजल कैविटी, एकदम ध्यान से देखें। फिर नेजल कैविटी बेटा ऐसे आके, ठीक, कहां खुलती है, यहां पे, ठीक, देखिए नेजोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स, ठीक, यहां पे होगा, जहां से ओरोफेरिंक्स का मतलब भोजन वाला है, नेजोफेरिंक्स का मतलब नाक वाला, यानी कि हालांकि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पूरा फेरिंक्स है, ठीक, यहाँ पे फेरिंक्स है। अब जहां पे ध्यान दें, यहीं पे दो होल हो जाते हैं इस फेरिंग से लगा हुआ, ठीक, यहां से नेजल कैविटी आके खुलती है, माउथ गुहा, मुंह गुहा भी आके यहीं पे खुलती है, और यही नेजल कैविटी यहां आगे, ठीक, ध्यान दें बेटा, ठीक, ये ट्रैकिया में भी खुल जाती है, यहां ध्यान दें, और किस में खुल जाती है, ओइसोफेगस में भी, दोनों नलियां होती हैं यहीं पे बगल में, तो हमें ओइसोफेगस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे यहाँ ट्रैकिया। तो ध्यान दें बेटा, जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये यहां से यहां देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक पार्ट, हमने क्या बताया, ये क्या है, नेजल होल या नेजल अपर्चर है, फिर नेजल कैविटी हो गई, फिर यहाँ क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया, ठीक, ध्यान दे, वही चीज एकदम सेम जो हमने बताया हुआ है। फिर बाबू हो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लैरिंग्स हो गया ये, ठीक, यहां से इतना, ठीक, ये जो देख रहे हैं ना यहां से यहां तक लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स, ठीक, लैरिंग्स हो गया। फिर बेटा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखें, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां से लेके एकदम यहां तक, ये पूरी यहां से लेके एकदम यहां तक, ये पूरी क्या है, ट्रैकिया है हो भैया, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, नेजल होल, इसके बाद नेजल कैविटी, फिर क्या होता है, फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर क्या होता है, ट्रैकिया। अब बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिया यहां दो पार्ट में टूट गया, ट्रैकिया इधर भी गया और इधर भी गया, ठीक। तो ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में, तो अब जब ट्रैकिया दो पार्ट में टूटता है तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं, या कुछ में ब्रोंकस भी कहते हैं, ठीक, इसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं दोनों तरफ, ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस हो गया। फिर सुनिए कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई है ये किसमें टूट जाता है, ब्रांक्यूल्स में, ठीक, कई ब्रांक्यूल्स में, ध्यान दे बेटा, इधर इधर ये सब ब्रांक्यूल्स में टूट जाता है, ब्रांक्यूल्स में ये, ठीक, पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक, ब्रांक्यूल्स में, ब्रांकाई या ब्रांकस किसमें टूट जाता है, ब्रांक्यूल्स में। अब फिर ब्रांक्यूल्स जो होती हैं वो एल्वियोलर डक्ट में टूटती हैं और पतली पतली नलिकाओं में टूट जाते हैं, जिसे एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट ध्यान दें, ये एल्वियोलर डक्ट है, और ये पतली पतली, और यहाँ पे एक होल, छोटे 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 छोटे, ध्यान दें बेटा, छोटे छोटे, ठीक, गुब्बारे की तरह छोटी छोटी संरचना होती है, जो कि फूलती पचकती भी है, ठीक ना, छोटी छोटी संरचना होती है गुब्बारे की तरह, जिसे भैया हो हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई, वायुकोश, ठीक, वायुकोश कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक, हाँ एकदम सही, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। और ये पूरा ध्यान दें, ब्रोंकाई कहां जाके खुलती है, दो ब्रांक्यूल्स, सॉरी, ट्रैकिया कहां खुलती है, ब्रोंकाई में, ये दो ब्रोंकाई टूट जाती है, अब ये ब्रोंकाई घुस जाती हैं दोनों तरफ, ये ब्रोंकाई घुस जाती हैं फेफड़े में भैया, वो फेफड़े में, ठीक, लंग्स में, फेफड़े में घुस जाती हैं ये, फेफड़े में, फेफड़े के बारे में हम अभी अभी आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, फेफड़े के बारे में अभी बताएंगे, एकदम याद रखिएगा फेफड़े के बारे में, ये लंग्स में घुस जाती हैं, ठीक ना। अब लंग्स में ब्रोंकाई जो होती है ब्रांक्यूल्स में, ब्रांक्यूल्स जो होती हैं एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट छोटी 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 गुब्बारे की जैसी संरचना, बहुत छोटी छोटी एक संरचना होती है जिससे जुड़ जाती हैं, और दोनों फेफड़े में मिला करके भैया, दोनों फेफड़े में मिलाकर लगभग 3 × 10⁸ घात, ठीक, क्या होते हैं, वायुकोश यानी एल्वियोलाई, ठीक, 3 × 10⁸ घात वायुकोश पाए जाते हैं, एल्वियोलाई उपस्थित होते हैं पूरे फेफड़े के अंदर, दोनों फेफड़ों में, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भैया। अब ये जो लंग्स है ना बाबू, लंग्स, ठीक,
लंग्स जो होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, ये जो लंग्स होता है ना, यहां पे आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि लंग्स के बाहर एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, प्लूरल, प्लूरा झिल्ली कहते हैं हिंदी में, प्लूरा झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। एक पतली परत होती है, फेफड़े के बाहर एक पतली परत होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस प्लूरल मेम्ब्रेन में, ध्यान दें इधर, हम आपको दिखा देते हैं, ये मान लेते हैं बेटा, ध्यान दें, ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है यहां पे। ठीक, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक ना, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ हाँ, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक, और जानते हैं ये फेफड़ा है। प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ा के बीच एक द्रव भरा रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, जिसे प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। प्लूरल, एक फ्लूइड, द्रव है इसलिए इसे क्या कहेंगे? फ्लूइड। ठीक, प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड होता है, एक द्रव भरा रहता है। ठीक, अब इस द्रव, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। फेफड़ा जो हमारे, ध्यान दें, हम जानते हैं हमारे पास दो दो फेफड़े हैं, बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। अब दाएं फेफड़े बाएं फेफड़े में क्या घुस चुकी हैं? ब्रोंकाई ना, ब्रोंकाई। ठीक, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई, ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई दोनों फेफड़े में घुस गई। अब फेफड़े की संरचना क्या होती है, जरा ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भैया। फेफड़ा जो है बाहर एक पतली परत से घिरा रहता है, इसके बाहर एक पतली परत मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे भैया हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन हिंदी में प्लूरा झिल्ली कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, अब जानते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और किसके बीच, ध्यान दें, प्लूरल मेम्ब्रेन, मान लेते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन एक फेफड़ा है, तो उसके बीच हल्का सा गैप होता है, बहुत बहुत, उसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरा द्रव कहते हैं, प्लूरा द्रव्य या द्रव कहते हैं। ठीक, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब हम सांस लेते हैं, फेफड़ा फूलता और पिचकता है ना, ठीक, तो जब फूलेगा तो घर्षण होने की संभावना होती है, तो घर्षण से बचने के लिए, ठीक, यानी कि एक लाइन में हम कह सकते हैं जो प्लूरल फ्लूइड है, ठीक, प्लूरा द्रव्य है, वो भैया हो फेफड़े की सुरक्षा करता है। ठीक, सेफ्टी ऑफ क्या? लंग्स। कौन होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्योंकि जब फेफड़ा फूलता और पिचकता है, फूलता और पिचकता है, तो वहां घर्षण होने का एक खतरा रहता है, घर्षण। ठीक, नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम लगा हुआ है, अगल बगल पसलियों की हड्डियां हैं। ठीक, अगर मेम्ब्रेन और वो द्रव न रहे तो रगड़ सकता है फेफड़ा, तो काफी नुकसान हो सकता है एकदम। ठीक ना, काफी कोमल अंग है, तो उस घर्षण से बचाव के लिए उसमें, ठीक, फेफड़ा और उस मेम्ब्रेन के बीच वो द्रव रहता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरा द्रव्य कहते हैं। ठीक, एकदम याद रखिएगा, इतनी चीज है बेटा, ठीक ना, एकदम मस्त। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमने बता दिया आपको। अब बेटा ये जो आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, एक छोटा, ये पूरा एल्वियोलाई बनाया हुआ है, फिगर में एल्वियोलाई बनाया हुआ है। फिर हम लोग ब्रीदिंग देखेंगे, श्वसन क्रिया देखेंगे, दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। ये पूरा हमने श्वसनांग बता दिया, ठीक ना। अब यहाँ बेटा, ठीक ना, एल्वियोलाई में कैसे गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे होता है, ये चीजें हम फेफड़े में आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। अभी फिलहाल हम श्वसनांग के बारे में और श्वसन क्रिया को बताएंगे, फिर इसके बारे में खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक ठीक, इसको खूब पहले श्वसन, ठीक, ये श्वसनांग पूरे हो गए। ठीक, श्वसनांग, सभी श्वसनांगों के बारे में हमने एकदम क्लियर कर दिया। हमें उम्मीद है कि आप एकदम नोट्स, ठीक, बना लीजिएगा कैसे कैसे, और पूरी क्रिया हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, एकदम बढ़िया से भैया हो। अब क्या होगा बाबू हो, जरा ध्यान दें, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्वसन क्रिया। ठीक, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। चलिए, श्वसन क्रिया हमसे पूछा जाता है तो उसको लिख के हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो वापस चलते हैं बेटा, ठीक ना, अपने पेज पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ देखें, तो ये हमारा, ठीक ना, सब श्वसनांग है, जिन श्वसनांगों को हमने फिगर की सहायता से भी खूब बढ़िया से आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, क्या? श्वसन क्रिया। ठीक बेटा, श्वसन क्रिया, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और श्वसन क्रिया को हम लोग देखते हैं। हाँ, एकदम ध्यान दें, सभी लोग भैया हो, सभी लोग भैया हो।